कुछ कहानियां समय के पन्नों में खो जाती हैं, पर उनके निशान हवा में बचे रहते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक राजा की, जो कभी महान सम्राट था, पर किस्मत ने उसे भिक्षुक बना दिया। परंतु ये केवल एक राजा के पतन की कथा नहीं है। यह है धोखे, प्रेम और बदले की आग में तपकर फिर से उठ खड़े होने की कहानी। कांची नगर, एक स्वर्णिम राज्य जहां सम्राट समरवीर का राज था। वो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा भी। रानी सुमित्रा उनकी शक्ति और प्रज्ञा का स्तंभ थी। प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। परंतु हर चमक के पीछे एक परछाई होती है। राजा के सबसे करीबी मित्र और प्रधानमंत्री अजय सिंह के मन में एक विष बीज पनप रहा था, लालच का विष। अजय सिंह सोचता था, मैं क्यों नहीं सम्राट बन सकता? मेरे पास बुद्धि है, सत्ता है, तो फिर ये सिंहासन क्यों नहीं? मगध का राजा चंद्रकेतु, एक क्रूर शासक, कांची पर आक्रमण की योजना बना रहा था। समरवीर को जब यह खबर मिली तो उसने बिना देर किए अपनी सेना तैयार की। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। तलवारों की टंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और रणभूमि पर वीरों का रक्त। समरवीर रण के देवता की तरह लड़ा, पर उसी क्षण जब विजय उनकी मुट्ठी में थी, पीठ पर एक वार हुआ। ये वार दुश्मन का नहीं था, ये वार उनके अपने ही मित्र अजय सिंह का था। अंधेरे में छुपे हुए सैनिकों ने समरवीर को घेर लिया। घायल राजा को बंदी बना लिया गया और उसका सिंहासन छीन लिया गया। अजय सिंह ने कांची पर अधिकार कर लिया और समरवीर को मरने के लिए छोड़ दिया गया। पर मृत्यु ने भी समरवीर को ठुकरा दिया। घावों से लथपथ, एक टूटी नाव की तरह बहते हुए वो एक छोटे गांव में पहुंच गया। वहां के लोग उसे पहचान न सके। उनके लिए वो बस एक साधारण भूखा भिक्षुक था। एक रात जब समरवीर एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक रहस्यमयी साधु उसके पास आया। साधु की आंखें मानो उसकी आत्मा के भीतर देख रही थी। साधु ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने एक पूरे राज्य पर राज किया था? समरवीर ने कहा, वो राजा तो मर चुका है। साधु ने कहा, राजा कभी नहीं मरता, वो केवल सो जाता है। सवाल यह है, क्या तुम फिर से जागना चाहोगे? ये साधु कौन था? कोई साधारण व्यक्ति या किसी दिव्य योजना का हिस्सा? समरवीर नहीं जानता था, पर साधु के शब्दों ने उसके भीतर की चिंगारी को फिर से जगा दिया। समरवीर ने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने गांव-गांव जाकर अपने पुराने विश्वास पात्र सैनिकों को इकट्ठा किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि रानी सुमित्रा भी जिंदा थी, पर उसे जबरन अजय सिंह की कैद में रखा गया था। अब ये युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं था, ये था प्रेम के लिए, सम्मान के लिए और सबसे बढ़कर न्याय के लिए। अंधेरी रात में समरवीर और उसकी छोटी सी सेना ने कांची पर हमला बोला। महल में आग की लपटें उठने लगी। समरवीर और अजय सिंह आमने सामने आए। तलवारें टकराईं, गुस्से और नफरत की चिंगारियां चारों ओर बिखर गई। परंतु ठीक उसी समय एक रहस्य उजागर हुआ। अजय सिंह अकेला नहीं था, उसके पीछे चंद्रकेतु खड़ा था। वे दोनों मिलकर समरवीर को खत्म करना चाहते थे। समरवीर को फिर से धोखा मिला, पर इस बार वो तैयार था। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। अंततः समरवीर ने चंद्रकेतु को परास्त किया और अजय सिंह को उसके ही अहंकार के दलदल में डुबो दिया। जब समरवीर ने अपना राज्य वापस पाया तो सभी ने उम्मीद की कि वो अजय सिंह को मृत्युदंड देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। समरवीर ने कहा, सच्चे राजा का न्याय बदले से नहीं, करुणा से परिभाषित होता है। उसने अजय सिंह को जीवन दान दिया, पर उसे भिक्षुक बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। वही जीवन जो कभी समरवीर ने झेला था। समरवीर जब महल के सिंहासन पर बैठा तो उसने उस साधु को ढूंढने का आदेश दिया, पर वो साधु कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो कोई दिव्य शक्ति था,
शायद स्वयं धर्म का अवतार, जिसने समरवीर को सच्चे राजा के रूप में पुनर्जन्म दिया। याद रखना, सच्चा राजा वह नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वह है जो गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है।